बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पे फैसला होना था और अब तक पूरी पाकिस्तानी कौम जान चुकी है कि इसके हवाले से किस किस्म की डेवलपमेंट कौम के सामने आ चुकी है। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने इस तहरीक को जो अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन ने पेश की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ गैर कानूनी और गैर आइनी करार देकर मुस्तरद कर दिया है और उसकी बुनियादी वजह ये बताई है कि क्योंकि ये गैर मुल्की ताकत की इमा पर पेश की गई है, ये वसाइल भी गैर मुल्की ताकत ने फराहम किए हैं और साजिश भी वहाँ प्लान की गई है और जो पाकिस्तान के अंदर जो किरदार हैं उन्हें भी वसाइल जो है वो आलमी ताकत ने पेश किए हैं, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान के अंदर सबसे बहुत अहम तरीन इदारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कर दी है, जिसका इजलास 3-4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में हुआ था। इसलिए इस तहरीक को जो नो कॉन्फिडेंस मूव की जो तहरीक है मुस्तरद किया जाता है। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली का जो इजलास था वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर कर दिया है, मुलतवी कर दिया है। इसके बाद ज़ाहिर है अपोजिशन ने बहुत शोर शराबा किया है और इस वक्त भी वो धरना देकर कौमी असम्बली के फ्लोर पर बैठी हुई है। इसके बाद फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब किया है और कौम को मुबारकबाद देने के बाद इमरान खान ने ये भी कहा है कि मैंने प्रेसिडेंट को ये एडवाइस भेजी है कि फौरी तौर पर कौमी असम्बली को तहलील करके नए इंतखाबात में कौम जा रही है और अब तक की इतलात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली डिज़ोल्व कर दी है, तहलील कर दी है और अब 90 दिन के लिए पाकिस्तान में एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बनाई जा रही है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक लेटर लिख रहे हैं अपोजिशन लीडर को ताकि केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से मशावरत की जा सके। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसकी तवक्को ज़्यादा हल्के नहीं कर रहे थे, बल्कि अपोजिशन को पूरा यकीन था कि क्योंकि उसके पास नंबर्स पूरे हैं और आज के इजलास में भी उसके पास 176 जो है वो जो मेंबर्स मौजूद थे और कल तक ये खबरें भी आ रही थी कि हुकूमत के पास जो लोग हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, हुकूमत ने अपने तमाम मेंबरान से रिज़ाइन लिखवा लिए हैं और अगर नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो पास हो जाती है तो फिर हुकूमत अपने तमाम जो है रिज़ाइंस हैं वो कौमी असम्बली के स्पीकर के पास जमा करवा देंगे और फिर वो फौरी तौर पर एक्सेप्ट भी हो जाएंगे और इतनी तादाद में अगर रिज़ाइन एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर कौमी असम्बली का चलना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा तनाज़ा पैदा हो जाएगा आइनी और कानूनी कि फिर नए इलेक्शन नागुज़ीर हो जाएंगे। लेकिन अचानक से जिस तरह डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली के ये फैसला किया है, ये रूलिंग दी है, इसकी तवक्को किसी को भी नहीं थी। अब बहुत सारे हल्के जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, लेकिन कौमी असम्बली की तहलील के बाद अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली की कार्रवाई में इंटरवेन करती है या नहीं करती, या फिर जब सदर साहब ने कौमी असम्बली ही डिज़ोल्व कर दी है तो क्या फिर इस तरह की सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी स्पेस है या नहीं है। और आमतौर पर देखा यही गया है कि पार्लियामेंट के फैसलों में आमतौर पर कोर्ट्स जो है वो मुदाखलत नहीं करती और अगर इलेक्शंस का ऐलान हो जाए, जिस तरह अब ये कहा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाए जो है वो होने जा रहे हैं, तो आमतौर पर कोर्ट्स यही कहती हैं कि ठीक है फ्रेश मैंडेट जो है वो अवाम का ले लिया जाए ताकि मुल्क के मामला जो हैं वो नई मुंतखब जो हुकूमतें हैं वो आगे बेहतर तरीके से चला सकें। और आपको पता है कि पिछले काफ़ी महीनों से हुकूमत भी इस राय पर चल रही थी कि नए इलेक्शंस होने चाहिए और अपोजिशन का भी यही जो है एक सोच थी। और अगर देखा जाए तो 3 महीने के अंदर अगर नए इलेक्शंस हो जाते हैं और सूबाई असम्बलियाँ भी डिज़ोल्व हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी विन विन किसी सूरत हाल है कि अपोजिशन भी कह सकती है कि हमने हुकूमत को पूरे 1.5 साल जो है आगे नहीं जाने दिया, 3.5 साल के बाद हुकूमत ख़त्म करवा दी है, और हुकूमत भी कह सकती है कि हमने नो कॉन्फिडेंस मूव को जो है वो नाकाम बना दिया है। तो इस तरह मुल्क भी आगे चल सकता है और दोनों की फेस सेविंग भी हो सकती है।
اور اگلی اہم ترین بات یہ ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی ڈیوائیڈ آ گئی تھی کہ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ امریکہ جو ہمارے معاملات میں مداخلت کرتا ہے. اب بھی ظاہر ہے کہ پاکستان کو جو سفیر ہے امریکہ میں ان کو بلا کر یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان خلاف جو نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر تو ہمارے معاملات آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور پھر اس کے متعلق پاکستان کے اندر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس پہ امریکہ سے احتجاج بھی کیا گیا، اس کے نائب ناظر الامور کو پاکستان میں بلا کر. اور یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ امریکی جو ہے سفیر ہے یا ناظر الامور اس کو بلوا کر احتجاج کیا گیا. پہلے کبھی ایسا نہیں کہا گیا. اور پھر یہ ہے کہ اپوزیشن امریکہ کو ایک سپر پاور کہہ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ کبھی بھی جو ایک جو بھکاری جو ہوتا ہے وہ کبھی چوزر نہیں ہوتا، وہ اس کی کوئی انا نہیں ہوتی. جبکہ عمران خان کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، ہم تو صرف خدا کے آگے جھکنے والے ہیں. تو یہ جو ایک ڈیوائیڈ بنی ہوئی تھی قوم کے اندر وہ بھی اب اسے ختم ہو سکتی ہے اور نیا فریش مینڈیٹ آنے سے قوم کے صحیح نمائندے بھی اب آگے آ سکتے ہیں. لیکن اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کورٹس کیا جو ہے رول ادا کرتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا بنتا ہے اور یہ آئینی بحران پیدا ہوتا ہے یا سموتھلی جو ہے معاملات کو مینیج کیا جاتا ہے. البتہ یہ بات طے ہے کہ جسے عمران خان کو جو کہا جاتا تھا کہ اسے سیاست کی شدھ بدھ کا پتہ نہیں ہے اور اسے یہ نا تجربہ کار ہے اور یہ پھر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے گملوں میں پنیری لگا کر اس کو جوان کیا گیا ہے، پالا پوسا گیا ہے، اس نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ جتنی بڑے تجربہ کار اور گھاک قسم سیاستدان ہیں وہ بھی ان سے کسی طرح کم نہیں ہے. آج اس نے جس طرح کے پتے کھیلے ہیں، آج اس نے جس طرح اپنے کارڈ کھیلے ہیں، وہ بھی یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے کہ جس طرح کے معاملات یا جس طرح کے ماحول میں اس کو گھسیٹ کر لایا گیا ہے اس نے بھی اسی طرح کے انداز میں جواب دے کر اپنی قابلیت، صلاحیت اور سیاسی جو طریقہ کار ہے یا سیاسی جو حیثیت ہے وہ ثابت کیا ہے. بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں مورد وجود میں آنے والے اس پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے، خوشحال رکھے اور ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میرے تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.